Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about Hodgkin lymphoma. So let's start our topic. देखें Hodgkin lymphoma जो है इसके अंदर क्या होता है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है रीड स्ट्रीमबर्ग सेल होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है ठीक है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है रीड स्ट्रीमबर्ग सेल। अब रीड स्ट्रीमबर्ग सेल कौन से होते हैं देखें ये होते क्या है ये बी सेल्स ही होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं ये बी सेल्स ही होते हैं ठीक है ये बी सेल्स होते हैं बट इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है वो बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है वो बाई लोब न्यूक्लियस होता है तो ये आपने याद रखना है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाई लोब न्यूक्लियस होता है। तो ये रीड स्टीनबर्ग सेल किसे हम कहते हैं बी सेल्स होते हैं बी लिम्फोसाइट होते हैं बाई लोब न्यूक्लियस होता है और इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। क्या होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है ये इनका क्या है न्यूक्लियोलाई। तो ये इनका जो होता है न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस है बाई लोब्ड है और ये इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोलाई है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इन्हें हम कहते हैं रीड स्टीनबर्ग सेल ठीक है रीड स्टीनबर्ग सेल। तो होजकिन लिम्फोमा के अंदर क्या आता है क्या होजकिन लिम्फोमा के अंदर कौन से सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है तो वो होती है रीड स्टीनबर्ग जो सेल होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को हम कहते हैं होजकिन लिम्फोमा। ओके तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें होजकिन लिम्फोमा के जो मार्कर है ना तो ये एमसीक्यू तक इसके कौन से मार्कर होते हैं तो होजकिन लिम्फोमा होता है इसके CD5 और CD30 CD15 सॉरी और CD30 जो होता है ये इसके ट्यूमर मार्कर हैं। अगर हम हमें कोई भी कहे कि उसको होजकिन लिम्फोमा है ठीक है होजकिन लिम्फोमा है उसको ठीक है तो उसका ट्यूमर मार्कर कौन से होंगे CD15 हम कौन से ट्यूमर मार्कर करवाएंगे तो अपना डायग्नोज के लिए तो CD15 और CD30 जो होता है इसके ट्यूमर मार्कर होते हैं ये इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं होजकिन लिम्फोमा के अंदर। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद देखें कल मैंने आपको बताया था कि जब हमने इनका डिफरेंस किया था होजकिन और नॉन होजकिन लिम्फोमा का तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं इनके बी सिम्टम्स आते हैं। तो इनके बी सिम्टम क्यों आते हैं ये जो होते हैं ना ये नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास बी सेल्स होते हैं नियोप्लास्टिक सॉरी सेल्स होते हैं रीड स्टीनबर्ग सेल। तो ये रिलीज करते हैं साइटोकाइन रिलीज करते हैं ठीक है साइटोकाइन रिलीज करते हैं साइटोकाइन रिलीज करेंगे ये वाले जब साइटोकाइन रिलीज करेंगे तो जिसकी वजह से इनके एक तो बी सिम्टम्स आते हैं ठीक है बी सिम्टम्स आते हैं और साइटोकाइन रिलीज करते हैं और साइटोकाइन की वजह से जो होते हैं अट्रैक्टिव जो होते हैं ना सेल्स होते हैं अट्रैक्ट होते हैं और वो कौन से सेल्स होते हैं हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होते हैं ठीक है प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं इधर इधर प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं इधर और कौन से सेल्स आ जाते हैं इधर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं न्यूट्रोफिल आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट वगैरह। तो सारे सेल को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये क्यों किस में जो होता है इनकी रीज़न क्या होती है कैसे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि साइटोकाइन जो जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये जो साइटोकाइन होते हैं ये अट्रैक्टेंट जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं किनको अपनी तरफ जो होते हैं न्यूट्रोफिल इयोसिनोफिल उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट वगैरह मैक्रोफेजेस वगैरह प्लाज्मा सेल को ठीक है। और इनके साथ ये साइटोकाइन जो होते हैं ये क्या कहते हैं बी सिम्टम भी इनकी वजह से होते हैं। और बी सिम्टम क्या होते हैं बी सिम्टम में उसको जो होता है नाइट स्वेट होता है नाइट स्वेट्स ठीक है नाइट स्वेट्स होता है। उसके अलावा और क्या आता है इसको वेट लॉस ये हर कैंसर के अंदर ये सिम्टम आते हैं बट इसके अंदर प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं ये वाले वेट लॉस होता है एनोरेक्सिया मिलेज ठीक है। तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं इसे हम कहते हैं बी सिम्टम। और होजकिन लिम्फोमा के अंदर बी सिम्टम्स होते हैं ये कॉमन होते हैं नाइट स्वेट वेट लॉस एनोरेक्सिया और मलेज। इसकी रीज़न क्या होती है क्योंकि होजकिन लिम्फोमा में जो हमारे पास रीड स्टीनबर्ग सेल्स होते हैं ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं और ये जो साइटोकाइन होते हैं ये बी सिम्टम करवाते हैं और साइटोकाइन जो होते हैं अट्रैक्टेंट के तौर पर काम करते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं किनको न्यूट्रोफिल एओसिनोफिल बेजोफिल वगैरह को मैक्रोफिल वगैरह को ठीक है। और जिससे क्या हो जाता है एक ये हमारे पास न्यूप्लास्टिक सेल थे उसके इर्द गिर्द ये रिएक्टेंट सेल आ गए ठीक है और उससे एक होता है ट्यूमर मास बन गया किसके अंदर लिम्फ जो होती हैं लिम्फ नोड के अंदर ठीक है एक्स्ट्रा नोडल जो होता है लिम्फ नोड के अंदर एक ट्यूमर मास बना देते हैं ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है ओके। अब देखें उसके बाद देखें इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो इसकी टाइप्स जो होती हैं हमारे पास इसकी जो टाइप है एक तो इसकी जो टाइप होती है अब देखें इसकी रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल मेकअप बल्क ऑफ ट्यूमर। तो ये ट्यूमर का बल्क बना देते हैं मैंने आपको बताया ना इर्द गिर्द सारे रिएक्टिव सेल्स आ जाते हैं इसके सराउंडिंग पे और जिससे एक बल्क बना देते हैं ट्यूमर का ओके। अब देखें इसकी टाइप क्या होती है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस होती है ठीक है नोड्यूलर सेक्लेरोसिस और लिम्फोसाइटिक रिच होती हैं लिम्फोसाइटिक डेप्लीकेट होती हैं और मिक्स्ड होती हैं। जो लिम्फोसिटिक रिच होती हैं इसके अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं जो रिएक्टेंट सेल्स आए होते हैं ना इसके इधर वो उसमें जो लिम्फोसाइट होते हैं वो रिच होते हैं ठीक है। और लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड के अंदर क्या होता है लिम्फोसाइट का काउंट होता है वो कम होता है लिम्फोसाइट कम होते हैं इसे कहते हैं लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड। और मिक्स सेलरिटी के अंदर क्या होता है मिक्स टाइप के सेल्स होते हैं बट इसके अंदर जो प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं प्रोमिनेंट जो सेल्स होते हैं वो इयोसिनोफिल होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और नोड्यूलर सेक्लेरोसिस आती है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नोड्यूलर सेक्लेरोसिस होता है ये जो होता है ये हमारे पास
ये जो होता है ये 70% होता है। 70% हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है वो नोड्यूलर सेक्लोसिस टाइप होता है, ठीक है। अब नोड्यूलर सेक्लोसिस के अंदर क्या होता है, ये जो होते हैं हमारे पास एक नोड बनता है, ठीक है, और नोड बनता है, ये नोड बनता है लिम्फ नोड के अंदर, ये नोड बनते हैं, ठीक है, नोड बनते हैं, और इसके इर्द गिर्द ये स्पेसेस होती हैं, ये सारी स्पेसेस होती हैं, ठीक है, स्पेसेस होती हैं ये वाली। और इसकी स्पेसेस में क्या होता है, इन स्पेसेस के अंदर क्या होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ये स्पेसेस के अंदर क्या होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ये नोड बने होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, वो स्पेसेस के अंदर क्या होती है, फाइब्रोसिस, इसे कहते हैं नोड्यूलर सेक्लोसिस, ठीक है, नोड्यूलर सेक्लोसिस और फाइब्रोसिस। और यहाँ पे जो स्पेसेस मेरी है ना, ये वाइट वाइट जो स्पेसेस होती हैं, जो स्पेसेस होती हैं यहाँ पे जो स्पेसेस मेरी हैं, ये वाली जो स्पेसेस होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, रीड स्टीनबर्ग सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो स्पेसेस हमें मिलती हैं, ये स्पेसेस हैं, तो इनके अंदर क्या पड़ा होता है, रीड रीड स्टीनबर्ग स्टीनबर्ग सेल मिलते हैं, ठीक है। इन स्पेसेस के अंदर रीड स्टीनबर्ग सेल मिलते हैं, इन स्पेसेस को हम कहते हैं लेकुनाई, ठीक है, लेकुनाई, ठीक है। लेकुनाई होता है ना, जैसे लेक की तरह जो स्पेसेस होती हैं, उस तरह की जो स्पेसेस होती हैं, उनके अंदर रीड स्टीनबर्ग सेल मिलते हैं, और ये नोड्यूल बनाते हैं, और नोड्यूल जो होते हैं इसके इर्द गिर्द क्या बना होता है, ये फाइब्रोसिस हुई होती है, और नोड्यूल के इर्द गिर्द फाइब्रोसिस हुई होती है, ठीक है, और इसके सेंटर में नोड्यूल बने होते हैं। तो ये आपने याद रखना, उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर क्या पड़ा होता है, रीड स्टीनबर्ग सेल पड़े होते हैं, और उन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, रीड लेकुनाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम इसको रीड करते हैं, देखें, जो नोड्यूलर सेक्लेरोसिस है, ठीक है, लिम्फ नोड जो होते हैं डिवाइड होते हैं बैंड ऑफ सेक्लेरोसिस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये इसकी होती हैं, फॉर एग्जांपल एक मिनट देखें, ये आपका मैंने बताया कि यहाँ पे जो होते हैं नोड्यूल बनते हैं, और यहाँ पे ये नोड्यूल बन गए, और इसके दरमियान में ये सेक्लोसिस हुई होती है, सेक्लोसिस होती है, बैंड ऑफ सेक्लोसिस के बैंड बने होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लिम्फ नोड के अंदर बैंड ऑफ सेक्लोसिस होती है, रीड स्टीनबर्ग सेल आर प्रेजेंट इन द लेक लाइक स्पेसेस, लेकुनर जो सेल्स होते हैं, ये देखें, ये जो स्पेसेस होती है ना, इनके अंदर जो स्पेसेस बनी होती हैं, ये स्पेसेस अगर इसको जो होता है जूम किया जाए, तो ये जो स्पेसेस है, ये वाला, ये हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सेक्लोसिस हुई हुई है, नोड्यूल बना हुआ है, और ये सारी इसकी फाइब्रोसिस हुई है, ये वाली सारी, ये बैंड बने हुए हैं फाइब्रोसिस के, ठीक है, ये सारे बैंड बने हुए हैं, और यहाँ पे ये नोड्यूल बना हुआ है, ओके। अब अगर इसको जूम किया जाए तो इसके अंदर जो स्पेसेस पड़ी हुई हैं, ये वाली जो सारी स्पेसेस हैं वाइट वाइट, इनके अंदर जो होते हैं, ये देखें, ये सेल पड़े हुए हैं, ये कौन से सेल्स हैं, ये हमारे पास ये जो सेल पड़े हुए हैं इनको हम कहते हैं ये रीड स्टीनबर्ग सेल होते हैं। ये कौन से सेल पड़े होते हैं, ये रीड स्टीनबर्ग सेल पड़े होते हैं, और इन स्पेसेस को क्या कहते हैं, इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लेकुनर स्पेसेस, ठीक है, लेक लाइक स्पेसेस या लेकुनर स्पेसेस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अब देखें, ये हमारे पास हो गया जो नोड्यूलर सेक्लोसिस होता है, इसके आपने क्या याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन होता है, 70% होता है, और इसके अंदर क्या आती है, बैंड ऑफ सेक्लोसिस बनती हैं, ठीक है, नोड्यूल बनते हैं, और उसके साथ बैंड सेक्लोसिस बनती है, सेक्लोसिस होती है उसके सराउंडिंग पे, ओके। और ये जो रीड स्टीनबर्ग सेल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो लेकुनर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं लेकुनर सेल, ओके। देन उसके बाद आ गया जी, जो हमारे पास लिम्फोसिटी जो रिच होते हैं, वो जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, उसकी प्रोग्नोसिस बेस्ट है। तो इसका एक ही पॉइंट याद करने वाला है कि जो लिम्फोसिटिक रिच होते हैं इनकी प्रोग्नोसिस बेस्ट होती है, इनके अंदर लिम्फोसाइट का काउंट होता है वो हाई होता है, जो हमारे पास एक जो सेल बनता था, जो मास बनता है, उनके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं रिच होते हैं, और इनका जो बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है, गुड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन उसके बाद जो मिक्स्ड सेलुलरिटी होती है, मिक्स्ड सेलुलरिटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास ये जो हमारे पास मास बनता है ना, ये रिलीज करता है इंटरल्यूकन 5 ज़्यादा अमाउंट में मिक्स एलर्जी के अंदर। और ये जो इंटरल्यूकन 5 होता है ये अट्रैक्ट करता है इयोसिनोफिल को, और ये इयोसिनोफिल होते हैं इसके अंदर रिच होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर जो होते हैं इयोसिनोफिल होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स एलर्जी, और इसकी रीजन क्या होती है, इंटरल्यूकन 5 जो होता है ये रिलीज करता है, ओके। देन उसके बाद आ गया जी लिम्फोसिटिक जो डिप्लीटेड होती है, ये होती है ओल्डर पेशेंट में होती है, ठीक है, ओल्डर में होती है, एल्डरली में होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, एल्डरली में होती है। और HIV के जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं ना, लिम्फोसाइट क्योंकि ये लिम्फोसाइट को जो होता है टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करवा देता है। HIV जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से उनके अंदर लिम्फोसाइट का काउंट हाई लो होता है, और इनको अगर इन्फेक्शन होता है तो इनको हम कहते हैं लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड होता है, और ये मोस्टली ओल्डर पेशेंट में होता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ओल्डर पेशेंट में। और यहाँ HIV के पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनके अंदर जो इनके अंदर होगा, अगर लिम्फोसाइट का काउंट कम होगा तो हम कहेंगे लिम्फोसिटिक पुअर, या लिम्फोसिटिक जो होगा वो डिप्लीटेड होगा, और इसकी प्रोग्नोसिस होती है वो पुअर प्रोग्नोसिस होती है। तो आपने एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है, दो पॉइंट इसमें सॉरी, आपने एक याद रखना है, एल्डरली में होता है, ठीक है, एल्डरली पेशेंट होते हैं, और इसके अंदर इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो पुअर होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। अब जो मिक्स टाइप होता है इसके अंदर होते हैं प्रोग्नेंट इयोसिनोफिल होते हैं, इसकी रीजन क्या होती है, इंटरल्यूकन 5 होता है। अब एक दो पॉइंट और आप देख लें, जो नोड्यूलर सेक्लोसिस होता है ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो यंग फीमेल होती है, ठीक है, यंग अडल्ट फीमेल होती है, इनके अंदर मोस्ट कॉमन होता है नोड्यूलर सेक्लोसिस। इसके अंदर बैंड ऑफ सेक्लोसिस बनते हैं, नोड्यूल होते हैं, और उसके सराउंडिंग में बैंड ऑफ सेक्लोसिस होती है, और लेकुनर स्पेसेस बनती हैं जिनके अंदर हमारे पास रीड स्टीनबर्ग सेल प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा।